हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। और अल्फ़ाबेट टॉपिक में पहला पार्ट हमने थोड़ा सा बेसिक समझा है। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने आपको सिखाया था यूजुअल ऑर्डर, जिसमें कुछ चीजें थी जिससे हमको वर्णमाला याद करना था। तो हमने आपको कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, कल कुछ शब्द लेके आएंगे जिसको हम लोग जो है प्रैक्टिस करके सीखेंगे कि कैसे हम अल्फाबेट को चेंज करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने कुछ शब्द हैं। हमें पता है कि हमने जो कहा था कि आपको एक दिन प्रैक्टिस करनी है वर्णमाला की, और आप में से अधिकतम लोगों ने ये काम नहीं किया होगा। अधिकतम क्या, 99.9 लोगों ने ऐसा काम नहीं किया होगा कि वो अल्फ़ाबेट की कहीं प्रैक्टिस किए होंगे। अगर मेरी ये उम्मीद है तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। जिन लोगों ने निराश किया उनके लिए भी खुशी है। ठीक है, जिन लोगों ने निराश नहीं किया हमको, वो तो हमारे उम्मीद पे खड़े उतरे हैं, तो अच्छी बात है। पता है आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, है ना? क्यों? अगर ऑफलाइन में होते तो मैं आपको प्रैक्टिस कराता, क्योंकि आप लोगों में अगर जितने भी लोग मेरे ऑफलाइन क्लास से होंगे वो जानते हैं कि वर्णमाला की प्रैक्टिस कैसे होती है। मैं व्यक्ति के नाम, उनके जिलों के नाम, स्टूडेंट्स के नाम, उनके जिलों के नाम, घर का नाम, सब कुछ मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास में। लेकिन यूट्यूब में ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मुझे पता है आप लोगों ने नहीं किया होगा। लेकिन जो लोग भी ऑफलाइन क्लास से होंगे उन्हें ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए। तो देखिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, आप प्लीज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कर लीजिए। अगर आपको लगे कि उसमें आपके अच्छे कंटेंट है, आपके हिसाब से, प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं, आपका हिसाब तो कुछ और भी हो सकता है, प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से कुछ अच्छे कंटेंट है या आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप अपने मित्र को भी सजेस्ट करें कि वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और पढ़ाई में अधिकतम लाभ ले सकें। ठीक, इसमें बहुत सारे कंटेंट आप जानते हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, अब देखिए जरा सा, आपके स्क्रीन पे आया पहला शब्द, है ना? ठीक, पहला शब्द, ये थोड़ा सा इधर आ गया है। अब इसको हमको ट्रांसलेट करना है। जैसे ये आपको दिख गया एब्सॉर्बेंस, है ना? एब्सॉर्बेंस का मतलब होता है अशोषकता। क्या होता है? अशोषकता। अब हमको जैसे ये शब्द दिखा, हम इसको क्या करेंगे, तुरंत ट्रांसलेट करेंगे। जैसे ए का 1, बी का 2। मान लीजिए आगे हमको नहीं पता है, तो आप पेन लिए हैं या सोच के कीजिए। एस का क्या हो गया? 19। ओ का सोचिए, कहिए 15। आर का क्या हो जाएगा? 18। ए का क्या हो जाएगा? बी का 2, ए का 1, एन का 14, सी का 3 और ई का 5। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, है ना? ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन। ठीक, प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए कि हमने यहाँ से एक भी शब्द हमको याद नहीं है, सारे शब्दों को हमने सोच के किया, लेकिन ये बताइए कि बी से हम 2 बार गुजरे और ए से हम 2 बार गुजरे, तो ये तो कुछ दिमाग में चला होगा, या ए बी का हमें पहले से भी याद होता, तो यहाँ पे हमको कोई इसकी ज़रूरत विशेष नहीं थी। लेकिन हमने प्रैक्टिस कर लिया कि ये हमारा होता है शब्द। ठीक है, चलिए अगला शब्द। इसको जरा आप लोग ट्रांसलेट करें, है ना? सभी लोग इसको ट्रांसलेट करें जरा से, एक बार आप प्रैक्टिस करिए प्लीज, ईमानदारी से, है ना? प्लीज ईमानदारी से इसको प्रैक्टिस करिए। यह है इररिगार्डलेस। क्या है? इररिगार्डलेस, है ना? अब यहाँ पे देखिए आई का क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि आई का हो जाएगा 9, है ना? आर का 18, फिर आर का 18, फिर ई का 5, जी का 7, ए का 1, आर का 18, डी का 4, एल का 12, ई का 5, एस का 19 और एस का 19। अब देखिए यहाँ ध्यान क्या देना है। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पे बताइए इन पूरे शब्द में हम आर से कितनी बार गुजरे? बताइए, आर की प्रैक्टिस हमने कितनी बार की है? 4 बार की है ना? तो क्या 4 बार में हमको आर याद नहीं होगा? या हम और आगे करेंगे तो 4 बार और आएगा तो होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए एस की भी प्रैक्टिस हमने 3 बार की है ना? एस की भी प्रैक्टिस हमने 3 बार की है ना? तो ऐसे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें हमारे लिए क्या होंगी? परफेक्ट होंगी। ठीक है, इररिगार्डलेस मतलब होता है के बावजूद,
है ना। अब हम इनकी मीनिंग नहीं बताएंगे, आप मीनिंग अगर आपको जानना है तो आप खुद सर्च करिए, और खुद सर्च करेंगे तो कुछ नया भी पा सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द, ठीक, अगला शब्द है नॉन प्लस्ड, है ना, नॉन प्लस्ड। अब देखिए यहाँ पे एन का क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप खुद ढूंढिए, कुछ मेहनत आप भी करिए। एन का 14, ओ का 15, एन का 14, पी का 16, एल का 12, यू का 21, एस का 19, एस का 19, ई का 5 और डी का 4, है ना। ऐसे ही आपको सारे शब्दों का ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, चलिए अगला शब्द डिसइंटरेस्टेड, है ना, डिसइंटरेस्टेड, है ना। अब आप कह सकते हैं डिसइंटरेस्टेड का मतलब आप जानते होंगे, आसान सा, अपक्षपातपूर्ण भी होता है। ठीक है, चलिए, डी का 4, आई का 9, एस का 19, आई का 9, एन का 14, टी का 20, आई का 5, आर का 18, ई का 5, एस का 19, टी का 20, ई का 5 और डी का क्या हो जाएगा 4, है ना। ठीक, अगला शब्द ल्यूटेंट, है ना, ल्यूटेंट। अब क्या हो जाएगा, एल का 12, आई का 9, ई का 5, यू का 21, टी का 20, ई का 5, एन का 14, ए का 1, 14 और क्या हो जाएगा 20, है ना। ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बकवास है, लेकिन यकीन मानिए कि वर्णमाला अगर आपको याद हो गई ना तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हमको कितने कितने जगह मिलने वाला है। तो हमने आपको बताया कि एनालॉगी में मिलेगा, एक तो अल्फाबेट में मिलेगा ही, है ना, अल्फाबेट में मिलेगा ही, ठीक। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन में मिलेगा, फिर हमको सीरीज में मिलेगा, है ना, फिर हमको कोडिंग डिकोडिंग में मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार परीक्षा में बैठेंगे, एक ही साल बैठेंगे। आप तो परीक्षा में 18 से 40 इतनी ईयर तक बैठ सकते हैं ना, 22 साल तक आपको परीक्षा देना है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में जचे रहे तो 22 साल तक कहीं ना कहीं इससे पाला पड़ेगा। आप देखेंगे तो सी सेट में पढ़ेगा, है ना, कुछ लोगों को उसमें 45 होता है, तो सी सेट में तो आना ही आना है जो लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे, है ना। बाकी जो लोग वनडे, लेखपाल, पुलिस, एसआई ये सब देंगे वहां तो बिल्कुल आना है, आप जानते ही हैं सारे टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर हमको इतना आना है तो इसके लिए हमको 1 घंटे की प्रैक्टिस करने में क्या जाता है। अगर आपने 1 घंटे की प्रैक्टिस कर ली तो यकीन मानिए कभी भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, वर्णमाला आपको याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा है वर्णमाला हमको ऐसे याद करना, कोई ट्रिक नहीं, इज्वाइटी, पिज्वाइटी, सिप्लोरक्स सब बेकार है। आप ऐसे प्रैक्टिस करिए ना कि दिमाग को सोचना ही ना पड़े, जुबान आवाज दे, दिमाग का वर्क ना हो। हमने आपको बताया था कि अगर हम आपसे कहें कि ये बताइए कि 9 छक्का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 54 होगा, है ना, 9 छक्का 54। यहां पे हमको कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधे मुंह से जुबान आ गई। लेकिन अगर हम आपसे कहें 29 छक्का, तो अब जुबान आवाज नहीं देगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। दे सकते हैं आप आंसर, लेकिन दिमाग से सोच के, तो दिमाग से सोचेंगे तो समय लगेगा। हमें जुबान को, कोई क्यू बोले तुरंत 17 निकल जाए, कोई यू बोले तुरंत 21 निकल जाए, दिमाग पे बात जाए ही ना, जुबान आवाज दे दे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमको 1 घंटे तक जितने भी अंग्रेजी वर्ड हमारे सामने से गुजरे उनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें, या जितने भी अंक गुजरे आप जो उनको क्या करें, हिंदी में कन्वर्ट करें, सॉरी इंग्लिश में कन्वर्ट करें, जिससे आपको क्या होगी, चीजें आसान होगी। बाकी ट्रिक हमारे पास भी है जो और लोग पढ़ाते हैं, इज्वाइटी है, सिप्लोरक्स है, बिट 2 है, एच का 8 है, बहुत सारी चीजें। जैसे आप किसी के घर जाइए, छोटा बच्चा है तो क्या करते हैं, ABCD आती है, 1 2 3 4 आता है, तो ABCD 1 2 3 4 हो गया, है ना। XYZ कुछ भी दे दे क्या हो जाएगा, 24 25 26 हो जाएगा। बस होने से बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन ट्रिक बेकार है। क्यों? क्योंकि ट्रिक में हमको दिमाग लगाना है और दिमाग से आपको बचना है, ठीक है ना। तो इसके लिए यही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें। आपने नहीं किया होगा, इसी घंटे में कर लें। कुछ शब्द मैं लेके आया हूं आपके लिए, आप करिए, क्या दिक्कत है, थोड़ी देर तो दे सकते हैं ना। अनबेस्ट, है ना,
अब देखिए जैसे हमको ये दिखा u का क्या होता है 21, n का 14, a का 1, b का 2, a का 1, 19, 8, 5, 4, है ना। ऐसे प्रैक्टिस करिए, 1 घंटे कर लीजिए। 1 घंटे के बाद आपको जीवन में कभी नहीं करना होगा, पांचों टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला ध्यान से देखिए, S का क्या हो जाएगा 19, U का 21, R का 18, P का 16, R का 18, I का 9, S का 19, I का 9, N का 14, G का 7, L का क्या हो जाएगा 12 और Y का क्या हो जाएगा 25, है ना। और हमको कौन कहता है कि पूरा याद करना है? कुछ तो आपको याद होते हैं, कुछ ही याद करना होता है, और याद नहीं करना होता, सिर्फ प्रैक्टिस करना। याद तो सब है। जैसे हम कहें कोई पेन मत यूज कीजिए, हम आपसे कहेंगे बताइए T का क्या होगा, बता देंगे 20। हम कहें आपसे R का क्या होगा, बता देंगे 18। याद है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। उसी सोच को दिमाग में है, हमको जुबान पे लाना है। तो दिमाग से जुबान पे लाने के लिए हमको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस ही आपका क्या है, तरीका एब्सोल्यूट है। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, D का 4, E का 5, S का 19, C का 3, E का 5, N का 14, D का 4, A का 1, N का 14, T का 20 और S का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। बस समझ में आई, S का हो जाएगा 19। ठीक, चलिए अगला शब्द 1, 3, 8, 9, 5, 22, 5, 13 क्या हो जाएगा 5, 14, 20 और ये क्या हो जाएगा 19, है ना। जो लोग अभी जुड़े हैं आप जान लें कि हम लोग यहाँ पे इंग्लिश के लेटर को अंक में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना, आप ये ना समझे कि ये क्या चल रहा है, ये इंग्लिश को हम ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करें। यहाँ पे हम कोई टॉपिक अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ये हम सिर्फ अंग्रेजी को, हमें वर्णमाला को कैसे याद करना है ये हम सीख रहे हैं, है ना। अगर हमने ये चीजें कर ली तो हमको कभी भी समस्या नहीं आएगी। जहां भी अंग्रेजी का वर्ड हमको मिलेगा तुरंत हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इजिप्टियंस, है ना। अब देखिए ई का 5, ई का 5, जी का 7, वाई का 25, पी का 16, टी का 20, आई का 1, आई का 9, ए का 1, एन का 14 और एस का 19। बात समझ में आई। तो ऐसे ही जो लोग चाहते हैं कि वर्णमाला उनको याद हो जाए, समय बचाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए इससे अच्छा तरीका नहीं है ना। अब ये हम बकवास, आपको लग रहा होगा कि बकवास करें, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये कुछ दिन बाद आप समझेंगे जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेंगे तब। ठीक, चलिए तो यहाँ से फिर हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, जो हमने कल सीखा था क्या, यूजुअल ऑर्डर में। ये हमने वर्णमाला की जो प्रैक्टिस हमने आपको कही थी कि हमको करना है, वो बात हमने करा दी। अब हमने क्या करना है कि अब हम आए कल के कॉन्सेप्ट पे, और कल हम क्या पढ़ रहे हैं, यूजुअल ऑर्डर। क्या पढ़ रहे थे, यूजुअल ऑर्डर, है ना। यूजुअल ऑर्डर में हमने आपको एक चीज सिखाई थी, वो ये था कि जब L हो और R हो तो प्लस होगा, L और L हो तो माइनस होगा, फिर उसके बाद R और L हो तो प्लस होगा और R और R हो तो माइनस होगा। ये बात हमने कल सीखा था, है ना। क्वेश्चन कैसे करना था, तो हमने एक सिंपल सा प्रश्न लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे करना है। हम ABCD यहाँ पे लिख सकते हैं, ABCD EFG HIJK LM NOP QRST UV WXY और Z, है ना। ठीक, अब ध्यान से जरा देखिए, जैसे हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को सही अनुक्रम में लिखा जाए तो, या सही अनुक्रम न दे, सिर्फ हमसे कहते अंग्रेजी वर्णमाला में, तब भी इसका मतलब यह है कि यूजुअल ऑर्डर की बात कर रहा है। हमने आपसे कहा बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठे अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के दाएं सातवें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर
के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, है ना। तो हमने आपको एक तरीका तो ये सिखाया था कि सबसे पहले हमको पता है कि L और R क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, L और R है तो प्लस कर लिया, क्या हो जाएगा L 10, बाकी चीज़ों को हम वैसे उतार देंगे, 5 R 7 L 3 और R 9, है ना। अब देखिए 10 और 5 क्या हो जाएगा 15, सॉरी L और L माइनस होता है ना, ठीक। ये क्या हो जाएगा माइनस L R प्लस, लेकिन L और L क्या हो गया माइनस, क्या हो जाएगा L 5 R 7 L 3 और R 9। L और R क्या हो गया प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा L 12 L 3 R 9। L और L क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा L 9 और R 9। अब ये जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा L 18 और L 18 क्या होता है R होता है, ठीक। ये तरीका हमने कल सीखा था, लेकिन हमने बताया था कि ये भी तरीका क्या है टाइम टेकिंग है। क्यों? क्योंकि आप हमने 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप और 5 स्टेप में हम इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे हमको प्रश्न को हल नहीं करना। दूसरा तरीका हमने क्या कहा था कि जिससे समीकरण शुरू हो उसको आप क्या करेंगे लास्ट में लिख देंगे, है ना। जिससे समीकरण शुरू हो उसको आप क्या करेंगे लास्ट में लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर L से शुरू तो जहां R दिखेगा वहां प्लस और जहां L दिखेगा वहां हम माइनस का सिंबल लगा देंगे। क्यों? क्योंकि L और R क्या होता है प्लस होता है और L और L क्या होता है माइनस होता है, ठीक। तो अब हमें अक्षर से कोई मतलब नहीं, अंक को लेंगे 6 4 10, 10 में से 5 गया 5, 5 और 7 12, 12 में से 3 गया 9, 9 और 9 क्या हो गया 18 और L 18 बराबर क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और यही हो गया हमारा आंसर, है ना। यही हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई? यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। यहां पे एक प्रश्न हमने कहा था कि आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि सर अभी आपने बताया था कि एल आर प्लस होता है और आर एल क्या होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे आर और एल क्या है माइनस है। तो हमने बताया था कि जिससे समीकरण शुरू हो वो सबके साथ कैरी करता है ना। कहने का मतलब ये भी L है, यहाँ भी L, L यहाँ भी कैरी करेगा, L यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये L और R है इसलिए ये क्या है प्लस है, ये L और L है इसलिए क्या है माइनस है, ये L और R इसलिए क्या है प्लस है, L और L है तो माइनस है और L और R तो क्या है प्लस है। तो वही बात है कि लॉजिक हमारी क्या हो जाएगी। तो हमने आपको कहा कि जिससे समीकरण शुरू हो उसको हम लास्ट में लिख दें, है ना। जिससे समीकरण शुरू हो उसको हम लास्ट में लिख दें। अगर L से शुरू है तो जहां जहां R दिखे वहां प्लस लिखना है और जहां जहां L दिखे वहां क्या लिखना है माइनस लिखना है। बस समझ में आई? चलिए, तो अब यहां से हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करते रहिए, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। पहला प्रश्न, है ना। इसको कीजिए जरा सा, सभी लोग आंसर बताएं क्या होगा। एक बार फिर से हम इस प्रश्न को आपको दोनों तरीकों से सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग सिर्फ एक तरीके से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जो हमको करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे L और R है तो प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, कितना हो गया L 17, ठीक। फिर क्या हो जाएगा R 6 L 5 L 10 और R 5। अब देखिए L और R फिर दोबारा है तो फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा L 23, फिर क्या हो जाएगा L 5 L 10 और R 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 23 में से 5 गया 18 L 10 R 5,
अब L और L क्या है, फिर माइनस हो जाएगा L8 और R5, है ना। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बराबर L13, और L13 क्या होता है, M होता है। L13 क्या होता है, M होता है, ठीक। लेकिन हमने कहा इस तरीके से हमको सॉल्व नहीं करना है। L से शुरू है तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया, L लिख दिया, ठीक। फिर देखिए R पे प्लस L पे माइनस, सॉरी R है ना, यहाँ पे R पे भी प्लस, यहाँ पे L है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, फिर L पे माइनस और R पे क्या हो जाएगा, प्लस। हमने कहा जिससे समीकरण शुरू हो उसको आपको क्या करना है, लास्ट में लिखना है। फिर उसके बाद जहां जहां R दिखे वहां प्लस और जहां जहां L दिखे वहां माइनस। अब हमसे अक्षर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अंक को लेंगे। 8 और 9 17, 17 6 23, 23 में से 5 गया 18, 18 में से 10 गया 8, और 8 और 5 कितना हो गया 13, और L13 क्या होता है, M होता है। यही हो गया हमारा राइट आंसर। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है जस्ट जिनको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए जरा इन 3 प्रश्नों को। सॉल्व कीजिए इन 3 प्रश्नों को। देखिए क्या करना है, तो हमने आपको बताया जिससे शुरू हो उसको लास्ट में, तो L लिख दिया हमने, है ना। फिर उसके बाद R पे प्लस, R पे प्लस, R पे प्लस, L पे माइनस, L पे माइनस, L पे माइनस, है ना। तो 6 4 10, 10 7 17, 17 8 25, 25 में से 5 गया 20, 20 में से 6 गया बताइए 14, और 14 में से 7 गया 7, है ना। L7, और L7 क्या होता है, Z होता है। फिर से चेक कर लीजिए, देखिए L R पे प्लस, R पे प्लस, R पे प्लस, L पे माइनस, L पे माइनस, L पे माइनस, 6 4 10, 10 7 17, 17 8 25, 25 में से 5 गया बताइए 20, 20 में से 6 गया 14, और 14 में से 7 गया 7, और L7 क्या होता है, Z होता है। ठीक, चलिए अगला L है तो L हो जाएगा। अब देखिए L पे माइनस, L पे माइनस, L पे माइनस, R पे प्लस, R पे प्लस और R पे प्लस। ठीक, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 2 गया बताइए 5, 5 में से 1 गया 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, और L19 क्या होता है, S होता है। ठीक, आगे देखिए L है तो हमने L लिख दिया, L पे माइनस, R पे प्लस, R पे प्लस, L पे माइनस और R पे प्लस। ठीक, 18 में से 10 गया 8, 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 में से 3 गया 20, और 20 और 4 क्या हो गया 24,
और L24 क्या होता है, x होता है। बात समझ में आई? तो क्लियर है, हो जाएगा इसका प्रश्न, है ना। तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि जितने भी मान हैं वो अभी तक क्या आए हैं, 7, 19, 24, मतलब 26 से कम है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन समीकरण का योग हमारे वर्णमाला के क्रम से बाहर चला जाता है, 26 से अधिक हो जाता है ना। तो हमको क्या करना है, आइए जरा इस बात को समझते हैं। बेसिक पहले, बेसिक के बाद हम आएंगे कॉन्सेप्ट पे कि हमको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। ठीक, पहले हम लोग इसका बेसिक समझते हैं। ठीक, अब देखिए बेसिक क्या है। जैसे हमने वर्णमाला शुरू की, अब देखिए वर्णमाला जैसे ही जेड से समाप्त होती है उसके बाद वापस से ए शुरू हो जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, है ना। ऐसे लिख देते हैं, रुकिए जरा सा, ये गड़बड़ है। ठीक, y हो गया, y के बाद z। अब जैसे ही z से समाप्त होती है ना, वापस से a b c d e f g h, ठीक, i j k l m o p q r s t u v x y z। z से a से z की सीरीज चलती रहती है ना, Z से A और A से Z की सीरीज चलती रहती है। ठीक, अब मान लीजिए कि हमको दे दिया, जरा समझिएगा, अगर हमको वर्णमाला याद करने पे आ जाए ना तो हमको कितने प्रकार से याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यूजुअल ऑर्डर लेफ्ट और राइट, रिवर्स ऑर्डर लेफ्ट और राइट, फर्स्ट हाफ रिवर्स लेफ्ट और राइट, सेकेंड हाफ रिवर्स लेफ्ट और राइट, बोथ हाफ रिवर्स लेफ्ट और राइट। इतने प्रकार से हमको वर्णमाला याद कर सकते हैं, तो हमको किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम याद नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास तरीका क्या है कि हमको जिस फॉर्म में याद है उस फॉर्म में चेंज करना होगा। जिस फॉर्म में हमने वर्णमाला को याद किया है उसी फॉर्म में हमको वर्णमाला को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। बस समझ में आई, है ना। लेकिन याद करना कठिन है कि अपने फॉर्म में चेंज करना कठिन है, कि एक फॉर्म में हमने यूजुअल ऑर्डर लेफ्ट से याद किया और हमने उसी फॉर्म में सबको चेंज कर दिया। ठीक, याद कर सकते हैं जो लोग, वो गॉड गिफ्टेड है ना, सुपरमैन है। मैंगो मैन या आम आदमी कभी भी इस वर्णमाला को इतने प्रकार से याद नहीं कर सकता, है ना। अगर आप याद कर सकते हैं तो यकीन मानिए आपके पास दैवी शक्ति है ना। इतने प्रकार से वर्णमाला, यूजुअल ऑर्डर लेफ्ट राइट, रिवर्स ऑर्डर लेफ्ट राइट, फर्स्ट हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट, सेकेंड हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट, बोथ हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट, तो आप यकीन मानिए आपके सुपरमैन है। अगर हम मैंगो मैन है, आम आदमी है ना, तो इतने प्रकार से याद नहीं कर सकते, तब हमको चेंज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक, तो अब देखिए किसी को भी हमको हो तो हम उसको चेंज करेंगे जिस फॉर्म में हमने याद किया। जैसे यहाँ पे 26 से अधिक हो गया ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे देखिएगा, पहले हम देखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 31वां अक्षर, सबको हम चेंज करेंगे अपने फॉर्म में या यूजुअल ऑर्डर में। ठीक, ठीक है। तो बाएं से 31वां अक्षर, जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये तो 26 हो गया, है ना। 27, 28, 29, 30, 31 क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, हम कहेंगे ई हो जाएगा। और ई का यूजुअल ऑर्डर में स्थान क्या होता है, L5 होता है ना। यूजुअल ऑर्डर में स्थान क्या होता है, L5 होता है। ठीक, फिर हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 40वां अक्षर,
है ना, अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 40वां अक्षर। तो देखिए ये 31 था, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40, है ना। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और n का स्थान होता है L14, है ना। बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी बातों को भी हम यहाँ ध्यान से समझेंगे, है ना। सबसे पहले शक्तिमान में एक चीज आती थी लास्ट में, क्या, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। तो यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी बातों को ही एकदम डिटेल में समझेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं है ना। किसी भी कॉन्सेप्ट को हम स्किप करने वाले नहीं हैं, आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला का 50वां अक्षर, है ना। तो अब देखिए ये 40 है, 41, 42, 43, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, है ना। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और s का मान क्या होता है, L24, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कुछ कॉन्सेप्ट बनाने की स्थिति में है आप लोग, बताइए। तो हम कहेंगे कि एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे ऐसा बन रहा है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला का मान क्या हो जाए, 26 से ज़्यादा हो जाए, तो उसमें अगर हम 26 घटा देते हैं यूजुअल ऑर्डर पे पहुँच जाते हैं, है ना। जैसे 31 में से 26 घटा दिया, क्या आ गया, L5। 40 में से 26 घटा दिया, क्या आ गया, 14। और 50 में से 26 घटा दिया, क्या आ गया, 24। बात समझ में आई। तो यहां पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब प्रश्न में दिए समीकरण का मान वर्णमाला के क्रम 26 से ज्यादा आए तो उसे वर्णमाला क्रम में लाने के लिए, वर्णमाला क्रम में लाने के लिए उस मान में से 26 घटा देते हैं, ठीक। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जब प्रश्न में दिए हुए समीकरण का मान वर्णमाला के क्रम 26 से ज्यादा आए तो उसे वर्णमाला क्रम में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 26 से घटा देते हैं। प्रश्न ये उठता है कैसे मान लें, प्रश्न उठता है कैसे मान लें कि जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल सही है ना। तो संस्कृत में एक बात है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम प्रत्यक्ष चीजों को चेक कर लेते हैं, अगर सब कुछ मिल जाएगा इसका मतलब क्या है, बताइए ऑफलाइन वाले, सही पढ़ा रहे हैं, है ना, ठीक। चलिए आइए देखते हैं, ऑफलाइन में बहुत मजा आता है। चलिए यहाँ पे देखिए, हमने कहा आपसे बाएं से 43वां अक्षर, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 43वां अक्षर क्या होगा, है ना। तो हमारे पास तरीका, 43वां अक्षर हमको याद नहीं है लेकिन हमको तरीका पता है, किसमें से अगर हम 26 घटा दें, 43 में से अगर हम 26 घटा दें तो जो ये 17 आएगा वो क्या होगा, यूजुअल ऑर्डर का होगा। जो ये 17 आएगा वो क्या होगा, यूजुअल ऑर्डर का होगा। और L17 क्या होता है बताइए, Q होता है। यही हो गया हमारा आंसर। प्रश्न उठता है, अगर हम इसमें चेक कर लें, अगर 43वां अक्षर Q आ गया, इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। तो Z पे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और ये क्या हो गया 43 क्यू आ गया। इसका मतलब यह है कि हम जो भी कॉन्सेप्ट बनाए हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब कुछ लोग के दिमाग में राइट चल रहा होगा, तो राइट पे हम अभी बाद में आएंगे, पहले हम इसको सीख लेते हैं कि इसका मान जब 26 से ज़्यादा आए तो हमको कैसे करना है, इस बात को हमने सीखा। अभी राइट पे हम लोग अभी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे पढ़ते हैं ना, क्या जल्दीबाजी। ठीक, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमने आपको दिया, ठीक है। इन चारों प्रश्नों को जरा आप सॉल्व कीजिए, मैं अभी 1 मिनट में आपसे रूबरू होता। सॉल्व हुआ? बताइए सभी लोग, आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, तरीका वही है, तरीका कुछ चेंज नहीं होगा, है ना, तरीका वही, तरीका चेंज नहीं होगा। एल है तो हमने एल लिख दिया। अब देखिए, आर पे प्लस एल पे माइनस, आर पे प्लस एल पे माइनस, आर पे प्लस और आर पे प्लस, है ना, तरीका ये, क्योंकि एल पे एल और आर क्या होता है, प्लस होता है, और एल और एल क्या होता है, माइनस होता है। तो जब भी बात करें तो हमें क्या करना है कि जिससे समीकरण शुरू हो उसको लास्ट में लिख देंगे, और फिर उसके बाद अगर वो आर दिख जाए तो क्या होगा, प्लस होगा, और एल दिख जाए तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, अब हमें अक्षर से कोई मतलब नहीं, अंक से मतलब है। तो 7 और 8 15, 15 में से 4 गया 11, 11 और 9 20, 20 में से 5 गया 15, 15 और 10 बताइए 25, और 25 और 11 क्या हो जाएगा 36। अब देखिए, जो ये 36 मान है वो क्या है, 26 से ज्यादा है। तो अभी हमने यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है कि जब समीकरण का मान 26 से क्या हो, ज्यादा आए, तो उसे वर्णमाला क्रम में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 26 घटा देते। अभी तो हमने सीखा, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे -26 कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, L10 हो जाएगा। और L10 क्या होता है, J होता है। तो पहले प्रश्न का हमारा आंसर क्या आ गया, J आ गया। ठीक, फिर से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। L के बाद R प्लस L माइनस R प्लस L माइनस R प्लस और R प्लस,
7 और 8 15, 15 में से 4 गया 11, 11 9 20, 20 में से 5 गया 15, 15 10 25, 25 और 11 क्या हो जाएगा 36। जोड़ने की जो मानवीय गलतियां आपसे भी हो सकती है, सबसे हो सकती है, तो उस चीज को नजरअंदाज कीजिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जोड़ने की अगर गलती हो रही है तो वो किसी से भी हो सकती है, वो दिमाग पे डिपेंड करता है कि दिमाग में किस क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये L है तो हमने L लिख दिया, आर पे प्लस एल पे माइनस आर पे प्लस आर पे प्लस और आर पे क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक। 17 और 11 28, 28 में से 5 गया 23, 23 और 10 33, 33 और 6 39, 39 और 14 क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 53 है ना, ये क्या है 53 है, तो इसमें सबसे पहले 26 से ज्यादा दिखा तो हमने -26 कर लिया, क्या हो गया L 27। और अभी भी ये क्या है 26 से ज्यादा है, अभी भी क्या है 26 से ज्यादा है। तो ध्यान रखिए कि 26 हमको तब तक घटाना है जब तक कि यह वर्णमाला के क्रम मतलब 1 से 26 तक के बीच में ना आ जाए, या तो 1 हो या 26 हो, ठीक। उससे अधिक ना हो, तो 26 या उससे कम में लाना है, तो हमने फिर घटाया 27 में से L1, और L1 क्या होता है A होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि या तो हम 26 26 दो बार घटाएं, या तो हम 26 26 दो बार घटाएं, या एक बार सीधे घटा दें 52, है ना। या तो हम 26 26 दो बार घटाएं, या एक बार सीधे घटा दे 52, तो 53 में से 52 गया क्या हो जाएगा L1, और L1 क्या होता है A होता है ना। L1 क्या होता है A होता है। बात समझ में आई। चलिए चलिए अगला देखिएगा, ये L है तो हमने L लिख दिया, आर पे प्लस एल पे माइनस आर पे प्लस आर पे प्लस और आर पे प्लस, ठीक। तो 16 और 16 32, 32 में से 10 गया 22, 22 और 13 35, 35 और 9 बताइए 44, 44 और 7 क्या हो गया 51, है ना। अब देखिए इसमें से 52 नहीं घटा सकते, क्योंकि 26 और 26 क्या हो जाएगा 52 से अधिक हो तब 52 घटाना है, ठीक है। तो 51 है तो हम इसमें सीधे -26 कर दिया, क्या हो जाएगा L25, और L25 क्या होता है Y होता है, ठीक। L25 क्या होता है तो आप कह सकते हैं L25 Y होता है, ठीक। आगे देखिए L है तो L लिख दिया, ठीक। R पे प्लस L पे माइनस R पे प्लस L पे माइनस R पे प्लस, तो 15 18 33, 33 में से 6 गया 27, 27 12 39, 39 में से 5 गया 34, 34 और 10 कितना हो जाएगा 44, है ना। फिर से देख लीजिए 15 18 33, 33 में से 6 गया, सॉरी गलती हो गई क्या, फिर से देख लेते हैं 39 हमने कैसे किया था, ठीक है। देखिए 18 और 15 33, 33 में 6 गया 27, 27 12 39, 39 में से 5 गया बताइए 34, 34 10 44, बिल्कुल सही है 44, और 44 माइनस क्या हो जाएगा 26 बराबर क्या हो जाएगा L18, और L18 क्या हो जाएगा बताइए, तो कहेंगे L18 हो जाएगा R। ऊपर भी देख लेते हैं 16 16 32 में 10 गया 22 13 35 9 44 80 51, ठीक। यहाँ पे देखिए L51 है ना, ठीक। तो हो जाएगा ऐसा प्रश्न, बताइए क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे ध्यान देना है कि 26 से अधिक हो, 26 से अधिक में क्या करना है, 26 में अधिक में क्या करना है 26 से घटाना है, 26 से घटाना है, ठीक। बस अब ध्यान दीजिए यहां पे बात कि अगर मान लीजिए हो जाए कभी L54 हो जाए, तो इसमें हमको 26 26 दो बार नहीं, सीधे हम 52 भी घटा सकते हैं L2, और L2 क्या होता है B होता है, ठीक। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए कभी कहते हैं आपसे L100, है ना, L 100वां अक्षर क्या होगा, तो अब इसमें हम 52 नहीं घटाएंगे, 52 + 26 कितना 78 घटाएंगे, है ना। मतलब बताना यह है कि 26 तब तक घटाना है जब तक कि वो 26 या 26 के कम के फॉर्म में न आ जाए। तो 78 घटा दिया, क्या हो जाएगा L22, और 22 क्या होता है V होता है। मतलब बाएं से 100वां अक्षर क्या होगा V होगा।
बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और कभी कभी आ जाता है, एग्जाम में नहीं आता है, अगल बगल पड़ोसी का आपका कुछ इधर उधर स्लॉट होगा तो पूछेगा कि जब मान माइनस में आ जाए, जैसे L-5 आ गया है ना, -10 आ गया या 0 आ गया तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ये A होता है ना, जो ये A होता है ना, ये 0 नहीं है, ये क्या है, बाएं से पहला है। जो A होता है वो क्या होता है, बाएं से पहला है, ठीक। ये हम कहेंगे B1 BC D E F G, है ना। तो ये 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरह चलता है। लेकिन अब इधर आएगा तो ये तो 0 होगा ना, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 कुछ ऐसा चलेगा। यही तो होगा कि एक के इधर क्या होगा, 0। तो हमको पता है, हमने आपको क्या बताया कि जब वर्णमाला Z से समाप्त होता है तो A पे क्या होता है, शुरू होता है ना। जब वर्णमाला क्या हो, Z से समाप्त होता है तो A पे शुरू होता है ना। या हम कहें आपसे कि A से शुरू होगा, उसके पहले Z होगा, Z के बाद क्या होगा, A होगा। तो A से पहले क्या है, Z, फिर Y, फिर X, फिर W, फिर V, फिर U और फिर T। बस समझ में आई। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप खुद से बना सकते हैं, किसी टीचर की किसी की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि Z का क्या होता है, 26, इसका 25, इसका 24, इसका 23, ये 22, ये 21 और ये 20। तो क्या कॉन्सेप्ट बोला बताइए कि जब मान 1 से कम आए, जब समीकरण का मान 1 से कम आए, उस मान में हम क्या करते हैं, 26 जोड़ देते हैं, है ना। जैसे समीकरण का मान आ गया 0, 0 + 26 बराबर क्या हो गया, 26, और 26 का मान क्या होता है, Z होता है। बस समझ आई। ये समीकरण का मान आ गया -1, तो -1 का मतलब हमने क्या कर दिया, +26 कर दिया, क्या हो गया 25, और 25 पे क्या होता है, Y है, आपको दिख रहा होगा, है ना। जैसे -2 हो गया, प्लस क्या कर दिया 26, कितना हो जाएगा 24, और 24 पे क्या होता है, X। बात समझ में आई। जैसे उसे हमने यहाँ पे -5, तो प्लस हमने क्या कर दिया 26, क्या हो जाएगा L21, L21 क्या होता है, U होता है। जैसे कल हमने कह दिया आपसे -10, बाएं से -10वां अक्षर, तो क्या हो जाएगा +26 कर देंगे, क्या हो जाएगा L16, और L16 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। बात समझ में आई। जैसे हमने आपसे कह दिया कि बाएं से -20वां, तो +26 कर देंगे, क्या हो जाएगा बताइए, तो आप कहेंगे L6, और L6 क्या होगा, F होगा। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब कि समीकरण का मान जब 26 से अधिक हो तो 26 घटाना है, और जब 1 से कम हो तो क्या करना है, 26 ऐड कर देना है, ठीक। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बेहतर समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे तो हम आगे की चीजों को करेंगे, है ना। फिलहाल आपको क्या करना है कि हम लोगों का जल्द ही पेड कोर्स का प्रोग्राम चलना है दिल्ली पुलिस का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि आपको हमसे उम्मीदें हैं कि हम दिल्ली पुलिस में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो हमारे पेड कोर्सेज पे आप आइए। हालांकि ये क्लास आपकी चलती रहेगी, बस टेस्ट सीरीज के लिए कुछ दिन रुकेगी, उसके बाद क्लास कंटिन्यू होगी, है ना। और यकीन मानिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपने बैच में ज्वाइन किया, सभी लोग इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। और बैच की कास्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी नॉमिनल चार्ज होगा उससे ज़्यादा हम आपको मैटर प्रोवाइड करेंगे, CBT टेस्ट लेकर सब कुछ देंगे, है ना। तो जल्द ही अनाउंसमेंट हो जाएगा उसका। अगर आपको लगता है कि आप बेहतर हैं, आप दे रहे हैं, तो आप ज्वाइन करिए, या अपने मित्र जो भी आपके सहयोगी हों उनको आप हमारे बैचेस ज्वाइन करने के लिए प्रमोट करें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।